आज मैं आपके लिए एसिडिटी की सारी कुंडली लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो पता चल रहा है घर से आपको मार्केट चीकू लेने के लिए भेजा है और आप आलू लेकर आ गए। एसिडिटी 3 प्रकार से होती है, वात, पित्त और कफ। तीनों के अनबैलेंस से आपको एसिडिटी की समस्या होती है और मैं इन तीनों को स्वस्थ रखने के लिए आपके लिए अच्छे नुस्खे लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एसिडिटी किस कारण होती है, वात से, पित्त से, कफ से। ये तीनों अनबैलेंस कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे हम वीडियो में देखते हैं। एसिडिटी हमारी दिनचर्या को बिगाड़ देती है। वात कब असंतुलित होता है, बहुत ठंडा और सूखा खाना, देर रात तक जागना और स्ट्रेस लेना या चिंता करना, इससे हमारा वात असंतुलित होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वैसे ही पित्त का भी असंतुलन होता है। अब मैं बताता हूँ पित्त कब असंतुलित होता है। मिर्च मसाले वाला भोजन, खट्टी चीजें, चटपटी वस्तुएं, गरिष्ठ भोजन आदि सब वस्तुओं से हमारा पित्त असंतुलित होता है, जिससे हमारे को एसिडिटी की समस्या बढ़ती रहती है। तो इस पे हमारा ध्यान देना अति आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं, कफ कब असंतुलित होता है। मीठी वस्तुएं खाने से, चिकने पदार्थ खाने से, दिन में अधिक समय तक सोने से हमारा कफ असंतुलित होता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया वात, पित्त, कफ होने की प्रक्रिया। अब मैं बताता हूँ आपको एसिडिटी होने के कारण। तनाव के समय चाय और सिगरेट साथ में पीना, अनियमित भोजन करना या पेट की क्षमता से अधिक भोजन करना, अनियमित रूप से चाय पीना, फास्ट फूड का अधिक सेवन करना, चटपटी वस्तुएं खाना तथा पानी कम पीना। पानी कम पीना हमारे एसिडिटी होने का सबसे मुख्य कारण बनता है। पानी कम पीने से हमारे पेट में जो भोजन होता है वो सड़ने लगता है, जिससे हमारे एसिडिटी की समस्याएं बढ़ते रहती है। अभी आप कंफ्यूज होंगे, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी एसिडिटी है, तो मैं आपको बताता हूँ। पता कैसे करें कि हुआ क्या है। अगर पेट में मरोड़ व गैस हो तो आपको वात एसिडिटी है। अगर पेट व सीने में जलन है तो पित्त एसिडिटी है। अगर खाना खाने के बाद भारीपन व सुस्ती है तो कफ एसिडिटी है। यह ध्यान में रखें। आइए मैं समझाता हूँ इन तीनों पर नियंत्रण कैसे करें। वात पर नियंत्रण कैसे करें। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी नमक गर्म पानी के साथ सेवन करें या फिर अदरक और सौंफ की चाय बनाकर पिए। इससे आप वात पर नियंत्रण करोगे। अगला पित्त पर नियंत्रण कैसे करें। 1 चम्मच सौंफ को पानी में उबालकर ठंडा होने पर पिए या फिर इलायची को चबा चबा कर खाएं या आंवला चूर्ण का सेवन करें। इससे आप पित्त पर नियंत्रण करोगे। वैसे ही कफ पर नियंत्रण कैसे करें। खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट वज्रासन में बैठें या खाना खाने से 15 मिनट पहले ताज़ा अदरक के टुकड़े पर सेंधा नमक लगाकर खाएं, जिससे आप कफ पर नियंत्रण करेंगे। अगर आप इन तीनों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। वात, पित्त, कफ तीनों पर नियंत्रण कैसे करें। कुछ वस्तुओं के परहेज के साथ अगर आप यह प्रक्रिया 15 दिनों तक करते हो तो आपकी एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। परहेज क्या करना है। गरिष्ठ भोजन, खट्टा, अधिक मीठा, चाय, सिगरेट, ये 15 दिनों तक आपको इस पर नियंत्रण करना है और हल्का आहार लेना है। मैं आपको एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताऊंगा जिससे आपकी एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, किंतु आपको यह 15 दिन तक कंटिन्यू करना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ रामबाण नुस्खा। चलिए अब मैं बताता हूँ। सुबह उठते ही रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दे। सुबह उस पानी के साथ 1-1 चम्मच भुना जीरा और अजवाइन खूब चबा चबा कर खाए और वह पानी का सेवन करे या फिर जीरा और अजवाइन को पानी में उबालकर चाय की तरह पिए। इससे आपके एसिडिटी में बहुत ही अच्छा सुधार होगा। यह प्रक्रिया 15 दिन तक अवश्य करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रात को सोने से पहले 2 से 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण के साथ 1 छोटी चम्मच शहद लेकर पेस्ट बना ले और उसे चाट ले और साथ में गुनगुना पानी पिए या फिर
किशमिश को दूध में उबालकर पिए। इससे आपकी एसिडिटी की समस्या बहुत ही हद तक नियंत्रित और कंट्रोल होगी। रात को सोने से पहले वाली प्रक्रिया और सुबह उठते ही करने वाली प्रक्रिया, यह दोनों प्रक्रिया अगर आप लगातार 15 दिनों तक करते हैं तो आपकी एसिडिटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की संभावना है। किंतु आपको कुछ परहेज बताए गए, उसका ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।